कि गैप डाउन खुले फिर ऊपर को जाए, फिर 3 दिन टाइम पास करे, या तो गैप अप खुले फिर नीचे को आए। तो जब भी मार्केट ऐसा लंबा एक ट्रेड लेता है, एक तरीके से लंबा बुल रन लेता है, तो उसके बाद यहाँ पे हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक थीटा गेनर्स अगेन। और हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केट आज कैसा हो सकता है, क्या कर सकते हैं। कल के डिस्कशन में हमने सिर्फ एक ही चीज देखी थी कि मदर कैंडल के अंदर जो अभी इस वक्त इनसाइड बार बनी हुई है, मार्केट जब तक उसके बाहर नहीं जाएगा तब तक हम यहाँ पे कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। और अगर इस वक्त अभी आप देखोगे तो यहाँ पे ना मार्केट ने आज फिर से मदर कैंडल, उसके बाद कल की इनसाइड बार और आज 19 तारीख की वापस से मार्केट नीचे तक आई थी, बट फॉलो ऑन ना देते हुए मार्केट वापस से ऊपर खींच के एक फिर से एक डोजी जैसी कैंडल करके क्लोज कर दिया है। अब यहाँ पे देखोगे आपके पास ना लगभग 3 दिन हो चुके हैं। उन 3 दिनों में बेसिकली आपने सिर्फ इतना देखा है कि मार्केट साइडवेज है। ये देखो 1, ये देखो ये रही रेंज 1, 2 और 3, तीसरी कैंडल भी एकदम वो दिखी। और अगर मैं इसको छोटा कर दूंगा तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक ऐसी एक लाइन भी है जिसको मार्केट क्रॉस नहीं कर पा रहा है। धीरे धीरे करके कैंडल्स छोटी होती जा रही है, बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, उससे छोटी कैंडल, आगे चल के शायद ये कैंडल और छोटी हो जाए और यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल सा दिखने लगे धीरे धीरे करके। मैं आगे की बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, अभी हुआ नहीं है, बट ये हो सकता है कि मार्केट जैसा क्रिएट कर रहा है, हो सकता है धीरे धीरे क्रिएट करे एंड देन एक दिन जाके ऐसे इसको ब्रेक कर दे, या एक्सपायरी के दिन या उसके अगले दिन फ्राइडे को कभी भी कर सकता है। क्या पता ये चीज कर दे, क्या पता इस ट्रायंगल को नीचे ब्रेक कर दे। मोस्टली मैं आपको बताऊं ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है, जब यहाँ पे वॉल्यूम्स नीचे बढ़ने लगती है ना, तो मोस्टली मार्केट ना ऐसा कुछ सिनेरियो बनाता है, जिगजैग फॉर्मेट, जहां पे आपको कुछ ज्यादा समझ नहीं आता। जब भी मार्केट ऐसा लंबा एक ट्रेड लेता है, एक तरीके से लंबा बुल रन लेता है, तो उसके बाद यहाँ पे ना इस पूरे एरिया में, यहाँ पे आप ये 2000 पॉइंट ले लो, इस पूरे 2000 पॉइंट में मार्केट आपको ना इधर उधर जलाता रहेगा, आप उसको ना प्रॉपरली ट्रेड नहीं कर सकते। सिमिलरली आज का अगर हम थोड़ा सा लोअर एंड पे जाते हैं, लोअर एंड मतलब मैं इसको 15 मिनट पे लेके जाता हूं, तो अगर मैं बैंक निफ्टी को 15 मिनट पे लेके जाऊं, ये लो, ये आज का दिन है। और आप सबको कल का भी याद होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मार्केट में ये एक लाइन है, ये देखो, ये एक लाइन थी। लाइन क्या थी? सिंपली हमने डिसाइड किया था 47,800, ठीक है। ये आप यहाँ पे लो देखोगे ना, ये 47,800 के आसपास का लो है। ये देखो 47,830, 47,830 का लो। और यहाँ पे मार्केट ने बेसिकली सेम यहाँ पे 47,800, 47,800, 47,800। आज भी मार्केट ने क्या किया, मार्केट ओपन हुई, नीचे आई, नीचे आने तक उसने क्या किया होगा, जो पुट के एसएल है जिन्होंने सोल्ड करके रखे होंगे, वो पुट के एसएल कट गए होंगे, वापस ऊपर गया, उसने कॉल के एसएल भी काट दिए होंगे और मार्केट फिर से फ्लैट खत्म हो गया। यहाँ पे उसने जो पिछले दिन का हाई था वो भी ब्रेक नहीं किया, जो उसके पिछले दिन का लो था वो भी ब्रेक नहीं किया। तो इसका मतलब हम अभी भी क्या है, एक बड़ी कैंडल, एक छोटी कैंडल और अभी इस वक्त ऐसी कोई कैंडल है जिसने यहां पे क्लोजिंग कर दी है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा और छोटा करता हूं, ये लो, देखो, ठीक है। अब यहां पे आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, बॉक्स दिख रहा है, बॉक्स अभी भी वैसे का वैसे ही है, ये पूरा बॉक्स है। अब जो मतलब अभी तक का हिस्ट्री में अगर आप कभी देखोगे कि बड़े बुल रन के बाद मोस्टली क्या होता है ना, मोस्टली यहाँ पे ना ऐसा फेज बनता है जहां पे मार्केट थोड़ा सा ऊपर भी खींचती है, थोड़ा सा नीचे भी खींचती है, मतलब ट्रेड ना ऐसी चलती रहती है। ये इसमें गैप्स भी हो सकते हैं, ये मैंने ऐसे बना दिया, बट इसमें गैप भी हो सकता है कि गैप डाउन खुले फिर ऊपर को जाए, फिर 3 दिन टाइम पास करे, या तो गैप अप खुले फिर नीचे को आए। ये ऐसा फेज ऐसे सिचुएशन में क्रिएट होता है इन सिनेरियोज में, जब भी मार्केट एक बड़े बुल रन के बाद ऊपर कंसोलिडेशन करता है। हर बार ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा, वो भी इंडेक्सेस में, कि कंसोलिडेशन हुआ है और हर बार ब्रेकआउट हो रहा है। अगर हर कंसोलिडेशन में ऐसे ऊपर को ब्रेकआउट होने लगे तो मार्केट मतलब सीधे 1 लाख ही पहुंच जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है। आपको बड़े बड़े बुल रन के बाद अगर कंसोलिडेशन मिल रहा है तो आपको फेक ब्रेकआउट्स बहुत बार देखने को मिलेंगे। हो सकता है ऊपर जाए, फिर नीचे आ जाए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आ जाए, और ऐसे ही यहाँ पे प्ले करती रहे। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट 49,000 और जो 47,500 है इसके बीच में शायद आपके 1 महीना भी काटने वाली है। तो इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना। जो लोग मंथली में नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग करते हैं, हो सकता है उनका टाइम है और वो थोड़ा सा यहाँ पे पैसे कमाए। जो स्ट्रडल बेच के बैठे रहते हैं थोड़ा दूर का, शायद वो लोग थोड़ा पैसा कमाए, उनका टाइम यहाँ पे आ चुका है। इंट्राडे में मार्केट आपको परेशान करेगी क्योंकि वॉल्टिलिटी भी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। क्लियर है? अभी चलो ये लो, ठीक है। तो ये अपना 15 मिनट का हो गया। अब इस 15 मिनट में पहले हम आज के वो ढूंढते हैं मार्केट ने क्या कैसा किया है। आज का अगर देखें तो मार्केट ने सिमिलर इसी जगह पे 47,800 से अपना वापस से क्या लिया है, एक बाउंस लिया है, ठीक है। तो हमें एक स्विंग यहाँ पे ऐसे मिल गया है,
क्या ये स्विंग पहले भी ऐसा ही था? हाँ, ये स्विंग पहले भी इन्हीं जगहों पे था, तो मतलब 47,800 तो कंफर्म हो चुका है कि यहाँ पे एक सपोर्ट था। ठीक है, आज मार्केट नियरली अबाउट दिस एरिया जो कि है एग्जैक्ट 48,000, एग्जैक्ट 48,000 से यहाँ पे एक स्विंग बनाया मार्केट ने, जहां पे बिल्कुल लास्ट में मार्केट थोड़ा सा गिरा है, लास्ट में गिरा है और ये बड़ी रेड कैंडल बनाई है। इसका मतलब अगर आज के दिन की बात करूं तो मैं 48,000 एंड 47,800 इज द एरिया जिसको हम आज के लिए क्या बोलेंगे, फ्लैट एरिया। तो इसका मतलब कल अगर मार्केट इन दोनों के बीच में ओपन हुई तो हम क्या कहलाएंगे कि मार्केट फ्लैट ओपन हुई है, और अब मार्केट इसके आगे जिधर को ब्रेकआउट करेगी हम उधर को ट्रेड करेंगे। तो फर्स्ट अपना जो इंसिडेंट है वो क्या है कि अगर मार्केट फ्लैट खुली, मतलब इन दोनों के बीच में खुली और मार्केट नीचे को गई तो हम बेरिश प्ले करेंगे फॉर इंट्राडे। अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर को गई तो हम बुलिश प्ले करेंगे, जो कि डायरेक्शनली शॉर्ट टर्म में अभी चल रहा है रिसेंट में डेली बेसिस पे अगर हम देखें। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है। अब आपको हमें यहाँ पे देखना है कि अगला क्या। तो नीचे की तरफ तो एक ही सपोर्ट है 47,800, बट ऊपर की तरफ मार्केट पहले यहां से भी गिरी थी जो कि 47,200 के आसपास है, सॉरी 48,200 के आसपास है। मतलब इसके बाद एक थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी एक रेजिस्टेंस है। तो हमें बस ये देखना है कि मार्केट अगर फ्लैट ना खुलते हुए, अब हम ये सोच लेते हैं कि गैप डाउन या गैप अप खुलती है। फ्लैट का तो हमने बात कर ली, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है मतलब 47,800 के नीचे खुलती है, तो हमें बस ये देखना है कि 47,800 और इसके बाद जो यहाँ पे 46,800, मतलब ये जो 1000 पॉइंट है ना, ये आपके गले की फांस बन जाएगी। मतलब यहाँ पे आपने डायरेक्शनल ट्रेड 200 से 300 400 पॉइंट की, मतलब 1% के आसपास की ले सकते हो, बट उससे लंबा टारगेट यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या होगा, बाइंग के स्पाइक आते रहेंगे, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था। आज फिर से देखो वही हुआ है, नीचे आई मार्केट, बाइंग के स्पाइक आ गई, तो पुट भी गया, कॉल भी गया। आपको क्या लगेगा दो कैंडल देख के कि वाओ वी आर गेटिंग बेरिश, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है और यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगी। मार्केट ने क्या किया, उसका जस्ट उल्टा, मार्केट ने दोनों साइड वालों को फंसा लिया। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बाइंग बार बार आपको देखने को मिलेगी, बाइंग बार बार आपको देखने को मिलेगी। वही चीज दिखेगी इस गैप डाउन में भी। अगर मार्केट 47,800 के नीचे गैप डाउन हो गई तो उसके बाद भी आपको बीच बीच में ऐसी बाइंग दिखती रहेगी, आप यहाँ पे क्लीन लंबा मूव नहीं पकड़ पाओगे। तो गैप डाउन का हमारे लिए ये खतरा है। तो गैप डाउन होते ही क्या हो जाएगा, साइडवेज टू बेरिश मार्केट हो जाएगी, जिसमें आपको मोस्टली साइडवेज के साथ जाना चाहिए, ना कि डायरेक्शनल किसी मूव के साथ। अब अगर गैप डाउन ना होते हुए मार्केट गैप अप हो गई तो दो गैप अप है। पहला गैप अप, अगर गैप अप इस लाइन के अंदर होता है, मतलब 48,000 से लेके 48,200 के बीच में अगर गैप अप होता है, इसके बीच में है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे वेट करना है कि यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन करे एंड देन ऊपर को ब्रेक करे, तभी आप यहाँ पे ट्रेड ले पाओगे, अदरवाइज ट्रेड नहीं बन पाएगी। एंड दूसरा, अगर गैप अप हुई मार्केट और नीचे गिराई तो फिर से आप समझ गए कहाँ है, साइडवेज में फंस गई है मार्केट। इस बार मार्केट बिल्कुल साइडवेज, अगर गैप अप खुल के नीचे को आई तो बिल्कुल साइडवेज मार्केट है। पर अगर मार्केट डायरेक्टली 48,200 के ऊपर गैप अप हो गई, आपको उस चीज को लीव इट कर देना है, बुलिश साइड में आपको सिग्नल कम पकड़ना है। अगर हाँ 48,200 के ऊपर जाने के बाद वो यहाँ खुली, ऐसे आई और ऐसा कुछ ब्रेक कर रही है, तो आप यहाँ पे इस एसएल के साथ इसको सेल ऑफ कर सकते हो। जस्ट टारगेट ऑफ ये दिस एरिया, दिस मिडिल एरिया, यहाँ पे 200-250 पॉइंट आपको देखने को मिल सकते हैं बड़े गैप अप पे। तो दिस इज द वे, मैंने आपको तीनों समझा दिया। फ्लैट में क्या करना है, फ्लैट में जिधर ब्रेकआउट हो वहां पे ट्रेड कर सकते हो, अप साइड में बुलिश, डाउन साइड में साइडवेज टू बेरिश। अगर गैप अप खुला छोटा तो कंसोलिडेशन का वेट करना है, बड़ा गैप अप खुला तो आपको सेल की तरफ ज्यादा अच्छा टारगेट मिल सकता है, ना कि ऊपर की तरफ। आप ऊपर की ट्रेड लेने जाओगे तो हो सकता है आप फंस जाओ। अगर गैप डाउन हुआ तो आपको यहाँ पे साइडवेज टू बेरिश प्ले करना है एंड दैट्स इट। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल क्लीन कट मैंने आपको बता दिया है। सेम चीज मैं टेलीग्राम पे भी, मॉर्निंग में मार्केट खुलने के बाद भी कई बार सिनेरियोस चेंज हो जाते हैं, तो मैं टेलीग्राम पे बता देता हूँ। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, आप जाके थीटा गेनर सर्च करोगे आपको मिल जाएगा आराम से। और मैंने यहाँ पे कट टू कट बातें करी हैं, कुछ भी मिक्स नहीं, मसालेदार कुछ नहीं है यहाँ पे। जैसा मार्केट दिख रहा है मैंने आपको वैसा बता दिया है। तो कल 20 तारीख के लिए मार्केट मुझे ऐसा दिख रहा है। आपको इसको चीजें देखनी है तो आप इसको चीजें सीखो कि ये कैसे चीजें कर सकते हैं। आपको डेली डेली मेरे वीडियोस देखने की जरूरत पड़ेगी ना किसी के, आप खुद ब खुद ये चीजें बना पाओगे। मैं चाहूंगा कि मैं आपको एक ऐसा वीडियो भी बनाऊं जिसमें ये चीजें कैसे आप अपने लेवल सेट कर सकते हो, वो सारी चीजों का वीडियो बना दूंगा। मैंने बहुत पहले एक बनाया था बट उसको बहुत कम लोगों ने देखा है, तो इस बार मैं थोड़ा सा स्क्रीन पे समझाने का ट्राई करूंगा जिससे आपको थोड़ा बेहतर समझ में आए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना एंड चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।